हत पाप विंदम वाराणसी नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतुः सर्वे ग्रहाः शान्तिकराः भवन्तु सर्वे ग्रहाः शान्तिकराः भवन्तु। काशी विश्वनाथ जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, क्योंकि मैं काशी से हूँ और सुब्बू जी के बहुत प्रेमवश, बहुत अनुग्रह पूर्वक बुलाने से मैं यहाँ आई। 10 दिन से मैं पहाड़ों पे ही थी उत्तराखंड में, और सिर्फ एक दिन के लिए बनारस आई और नेक्स्ट डे फिर मसूरी। हो सकता है ये सब कारण रहा हो मेरी तबीयत खराब होने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा अपने को हिसाब से काम करना चाहिए। मैं 10 दिन पहाड़ों पे रह के वापस फिर ट्रैवलिंग पर, तो थोड़ा दिक्कत हो गया। अभी आज ठीक कुछ बोलने का प्रयास करती हूँ। पहले ज्योतिष के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी, ज्योतिष की वैज्ञानिकता के ऊपर। ज्योतिष और विज्ञान, आज के समय में ज्योतिष एक ऐसा विषय है जो सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक है, लेकिन सबसे ज़्यादा तिरस्कृत भी। आप ध्यान से सोचिए मेरी बात को। तिरस्कृत मैं क्यों कह रही हूँ? तिरस्कृत इसलिए कह रही हूँ कि एक बार में अगर कोई किसी को कहता है मैं ज्योतिष हूँ, अगले ही पल दूसरा व्यक्ति ये सोचता है ये तो ठग विद्या है, इसमें तो कुछ नहीं है, ये लोग ठगी करते हैं खाली। ये अपमान है हमारी विद्या का, जो कि पूर्णतः वैज्ञानिक विद्या है। पूर्णतः वैज्ञानिक। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि गणित का गणित का जो उदय हुआ वो ही ज्योतिष का गणित करने के लिए हुआ। आप जब बहुत पुराने विषयों को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे गणित की तो कोई आवश्यकता ही नहीं थी। अगर ज्योतिष की गणना न करनी होती तो गणित की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। थोड़े बहुत और पीछे ध्यान देंगे तो आप देखेंगे जैसे अष्टम 8, 8, नवम 9, सप्तम 7, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ से उधर गई हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो हमारे जो ऋषि मुनि थे वो इतने ज़्यादा सूक्ष्म दृष्टि से चीज़ों को देख के सजा हुआ परोसी हुई थाली हमारे सामने रख दी है। हमें कोई उसमें शोध नहीं करना है। शोध किया हुआ पका पकाया माल हमारे सामने है, हमको उस पर चलना है। और पश्चिम देशों में क्या है, वो अभी शोध ही कर रहे हैं। हमारे यहाँ मैं छोटी सी किस्सा ही बताता। मैंने कुछ प्रिपरेशन नहीं की है बोलने की, जो दिमाग में आ रहा है मैं उसको बोल रही हूँ। हमारे यहाँ देखिए बहुत पहले ही विष्णु पुराण में, भागवत पुराण में और बहुत सारे अन्य ग्रंथों में लिखा हुआ है कि एक समय में पृथ्वी को जल में डुबो दिया गया। एक समय पृथ्वी को जल में डुबो दिया गया। उसके बाद विष्णु ने 12 अवतार लेकर के पृथ्वी को जल से बाहर निकाला, समुद्र में डुबो दिया, जल में, समुद्र में। ये हमारे पुराणों और बहुत सी किताबों में लिखा हुआ है। तो क्या था कि ये जो विदेशी लोग थे ये हंसते थे सब हमारे ऊपर कि पृथ्वी पे तो खुद ही जल है, पृथ्वी तो खुद एक गोला है और उसके अंदर जल है, तो पृथ्वी को कैसे जल में डुबो देंगे। अभी आप देखेंगे, थोड़े दिनों पहले की बात है, मैं देख रही थी और अभी हमारा BHU में, बनारस में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक सेमिनार हुआ था। तो वहाँ भी एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने भी ये बात बोली कि 140 ट्रिलियन पानी जो है, और पता नहीं कितने अरब प्रकाश, एग्जैक्ट संख्या नहीं बता पा रही हूँ, इतने प्रकाश वर्ष दूर में उतना पानी का 140 ट्रिलियन शायद पानी का एक खारे पानी का एक समुद्र
आकाश में ऊपर ब्लैक होल के पास पाया गया है। तो ऊपर आकाश में इतना बड़ा समुद्र बहुत दूर पाया गया है, जिसमें संभवतः वो जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि पृथ्वी को डुबो दिया गया, वो तो हो सकता है संभवतः किसी रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा वो पृथ्वी हमारी उस समुद्र में चली गई हो, क्योंकि ये ब्रह्मांड जो है बहुत बड़ा है। अभी तो हम एक सूर्य को देख रहे हैं, एक चंद्रमा को देख रहे हैं, और हमारे आसपास जो सारे ग्रह हैं उनको देख रहे हैं। जहाँ तक हमारी आँखें जा पा रही हैं उतना देख पा रहे हैं, उसके आगे क्या है, कितने सूर्य हैं, कितने चंद्रमा हैं, कितने अन्य ग्रह हैं, इनको हम देख नहीं पा रहे हैं। कितनी ऐसी पृथ्वी होगी जिसमें जन जीवन होगा, नहीं होगा, कुछ कह नहीं सकते। अभी हम अपने आसपास की चीज़ों को देख के ही राजा बने हुए हैं, जबकि हम एक तुच्छ चीज़ है इस धरती पर। आप सोचो तो ऊपर से अगर देखो तो हमारी तुलना एक कंकड़ मात्र, एक अणु मात्र, एक परमाणु मात्र से भी कम है, जिसमें हम इतनी शेखी बगाड़ते हैं। तो धरती पर पाँव जमे रहने चाहिए। और ये जो मैंने बात अभी कही, इस पे बहुत विदेशों में हुआ है कि पृथ्वी जो है उसी जल में डूबी होगी। वो वैज्ञानिक थे, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से वहाँ बताया बनारस में इस बात को। तो हम ये बताना चाहते हैं इस माध्यम से कि हमारे पुराणों में, ग्रंथों में एक चीज़ें सत्य लिखी हुई हैं, बस उसको न मानने का कारण ये है कि हम उसकी सच्चाई नहीं जानते, हमारा दिमाग का लेवल ही नहीं उतना है कि ऐसा हो सकता है कि पृथ्वी समुद्र में डूब। अभी देखो सब सामने आ गया कि हाँ, पृथ्वी उसमें डूब गई होगी, हमारे पुराणों में ये लिखा हुआ है। तो हमारे ऋषि मुनि जो थे वो सूक्ष्म दृष्टि से सब देखते थे, उनको कोई शोध करने की आवश्यकता नहीं थी। वो पूरा छना छनाया माल जो है वो हमको दे के गए हैं कि आप इसको पढ़ो बस, और अच्छे से पढ़ लो तो ही बहुत कुछ हो जाएगा। लेकिन बस यही है कि एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी ज्योतिषियों के बारे में कि एक दूसरे की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। हम अपने ज्योतिष को, जितने भी हमारे ज्योतिष भाई बहन हैं, सब एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। हमारी विद्या को भी एक नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे मान सम्मान वही मिलना चाहिए जो बाकी विषयों को मिलता है। धीरे धीरे ऐसा हो रहा है, लेकिन उसमें बहुत सा योगदान हमारा भी होना चाहिए कि हम आपस में एक दूसरे की निंदा ना करें, जो कि बहुत ज़्यादा होता है पीठ पीछे। वो ज्योतिषी तो अरे ऐसा है ऐसा है, हमें आपस में भी एकता रखनी चाहिए। जैसे देखिए डॉक्टरों में है, बाकी सभी चीज़ें, वैसा हमको भी करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, एक चीज़ और कहते हैं, जैसे ज्योतिषी अगर अपनी फीस लेते हैं